दोस्तों नमस्कार। आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी परिवार अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज मैं एक नए सेशन के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आज हम चलेंगे पीबीसी यूनिवर्सल एजुकेशन मंच पर। और यहाँ पर हमारे आज के मुख्य वक्ता और डायनेमिक और बहुत ही ग्रेट लीडर जो कि बिहार की धरती पटना से हैं, यानी राजधानी पटना से हैं और भारतीय रेल में सेवा कर देते हुए आज हमारे पीबीसी मेटा में भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। सम्मानित हम सुनना चाहेंगे आज दीपक सर को, तो चलते हैं आज दीपक सर को सुनते हैं। अपने आप को थोड़ा धोखे में रखता हूँ। बहुत व्यक्ति होते हैं जो खुद को चीट करते हैं। कहने का मतलब वो जिस लेवल पे हैं उससे कुछ ऊंचा ही सोचते हैं अपने आप को। मैं उसी में से था और आपके सेशन को देख करके लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो थैंक यू प्रशांत सर, और अच्छा लगा। इस तरह के टेक्निकल सेशंस जो मिस करते हैं वो समझ लीजिए कि मिलियन डॉलर क्लास को आप मिस कर रहे हैं। मिलियन डॉलर एसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मिलियन डॉलर क्लास को आप मिस करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, इस यूनिवर्सल मंच को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन, स्वागत, सब कुछ, क्योंकि ये प्रयास बेहतरीन है और इस पे मेरा पूरा साथ समर्थन सब है। क्योंकि कहते हैं कि सब यहाँ सीखने सिखाने के लिए आते हैं। हालांकि विश्वास कीजिएगा, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, पता नहीं आप लोग इतना मान सम्मान देते हैं तो कुछ अंदर से आवाज आती है कि भाई जब कोई बोल रहा है तो समझो तो सुनो। तो साथियों एक चीज बता देते हैं कि यहाँ से आपका मैं केवल 20 मिनट का समय लूंगा और अगर आप 20 मिनट बने रहे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। जी हाँ, जो छोड़ के जाएंगे वो बाद में पछताएंगे। तो साथियों, मैं अपना परिचय जरूर देना चाहूंगा। मेरा नाम दीपक कुमार और खगड़िया जिले से हूँ, बेसिकली बिहार का, और पटना में कार्यरत हूँ इंडियन रेलवेज में। इंडियन रेलवेज में मैं कमर्शियल डिपार्टमेंट में हूँ। तो एक बड़ा मजा आता है। इसलिए मजा आता है कि कॉमन लोगों से मुलाकात होती है। सही कहिए तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की चीजें हैं ये मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी, क्योंकि बचपन से ही आसपास के लोगों को फेल होते देखा आया। प्रयास सब कोई कर रहे थे, एवरीबडी वाज ट्राइंग टू बी सक्सेस इन द नेटवर्क मार्केटिंग, बट कुछ ना कुछ तो कमी थी। टीचिंग्स की हो सकती है, यस यस, प्रैक्टिस की हो सकती है, यस, हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें थी। मेरे मन में आया कि भैया ये लोग फेल क्यों हो रहे हैं, कुछ तो बात है, चलो इसमें देखते हैं। और यही वजह था कि मैं ऐसे क्षेत्र में कूदा, प्रयास किया, बहुत कुछ सीखा और परलोइन ऐसा सिस्टम शानदार मिला, बड़ा मजा आया और अच्छी खासी टीम बनाई। और आज मैं जो भी कुछ भी हूँ और आप तक जो पहुंचा हूँ, निस्संदेह मेरी टीम की बदौलत है। और जसलाल सर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। He was the person who introduced me first on the Zoom webinar. तो जसलाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए, क्योंकि ये वो चीज है जो कोई और मुझे नहीं दे सकता था, केवल आप। और मैं देख पाता हूँ कि इस मंच पे बहुत सारे लीडर हैं। कुछ लीडर्स का मैं नाम जरूर लूंगा जो मेरी टीम से हैं। किसान मैडम को मैं देख पाता हूँ और मुझे प्राउड होता है। जिनामणि सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मंच में हैं। महेश मिश्रा सर को मैं देख पा रहा हूँ। रुल हुसैन सर, क्या बात है, इनको मैं तो गुरु मानता हूँ। फरहान अहमद सर हैं, दुर्गा सर वो मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी ही मुझे बहुत बड़ा इंथुजियास्टिक बना देती है। विकास पटनायक सर, आपको नमन। दिलीप राणा सर, हालांकि ये जो मैं कर रहा हूँ ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, लेकिन चूंकि पहली बार मैं आया हूँ तो मैं चाहूंगा कि मैं सबों को अभिवादन कहूँ। इनका नाम मैंने नहीं लिया क्योंकि ये टेलीग्राम ऐसा है कि सबको आप देख नहीं पाते। कुछ लोग होते हैं जो छूट जाते हैं। मेरी टीम के बहुत सारे लोग भी होंगे जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और साथियों, अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, बिकॉज टाइम इज मनी। प्रशांत खेरकर सर ने एकदम व्हाइट पेपर को लेकर के जो चीजें आपको दिखाई ना, वो लाजवाब, काबिले तारीफ है। और उन्होंने व्हाइट पेपर आपको नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको व्हाइट पेपर जरूर दिखाऊंगा। और क्या बेहतरीन तरीके से उन्होंने स्लाइड बनाया है।
बेहतरीन तरीके से। अब देखिए कि यहाँ पे क्या लिखता है कि फॉलोइंग लिस्टेड टेक्नोलॉजीज वी हैव यूज्ड टू डेवलप पीवीसी मेटा टोकन। कौन कौन टेक्नोलॉजी पीवीसी मेटा में लगी हुई है ये देखिए, और इन्होंने इसी पे ये स्लाइड बनाया था। क्या बात है सर, आपकी मेहनत को है स्टॉप सैल्यूट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो उन्होंने स्टीफन हॉकिंग सर का उदाहरण दिया था, 3D मॉडलिंग, स्पेशियल एंड एज कंप्यूटिंग एंड ब्लॉकचेन एक्सेट्रा। ये टेक्नोलॉजीज पीवीसी मेटा से बना है, बस इसलिए इस पे जितना भी विश्वास करें वो कम है। आपको इन्हीं चीजों के बारे में अभी बताया जा रहा है। अच्छा, एक बात और है कि शुरुआत में इन्होंने डेसिमल से किया, काफी है। डेसिमल से खरीदने जाते हैं आलू या सब्जी, तो उसको बोलते हैं भाई मैक्सिमम 3 पौवा दीजिए, 3 पौवा दीजिए या 750 ग्राम। 1 पौवा सब्जी खरीदते हैं तो 250 ग्राम, है ना। ये 3 डेसिमल है, इसको कहेंगे 3 डेसिमल। अच्छा, रुपया, रुपया में कभी आप बोलते हैं कि 1.15 रुपया, नहीं। रुपया को आप 2 ही पार्ट में बांट सकते हैं, 2 ही डेसिमल में बांट सकते हैं। अगर आप 54 भी बोलेंगे तो 0.25 ही होगा, 98 भी बोलेंगे तो 0.50 होगा। आपका रुपया कितने डेसिमल का है? 2 डेसिमल। बाजार में सब्जी खरीदते हैं 3 डेसिमल। ये करेंसी जो समझा रहे थे सर, डेसिमल का महत्व तो आप समझिए। आपका जो पीवीसी मेटा है वो 9 डेसिमल का, मतलब कितना मूल्यवान चीज है ये बताने का प्रशांत सर प्रयास कर रहे हैं। कितना मूल्यवान चीज है, यानी इसके 0.0000 मतलब देखिए मेरा स्क्रीन जा रहा है ना राजू सर, प्लीज बताएंगे तो। यस सर, कंटिन्यू। हाँ, तो जिस तरह से रुपया को आप 2 डेसिमल में बांट सकते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं तो 3 पौवा जो मैंने बताया 3 डेसिमल, कभी भी 4 डेसिमल में आप सब्जी नहीं खरीदे होंगे। तो लेकिन सोना में देखिए बहुत बड़ा, उसमें 4 डेसिमल तक सोना बिकता है, गोल्ड की वैल्यू है। तो जो जितना डेसिमल तक जाए वो उतना वैल्यूबल चीज है। हमारा पीवीसी मेटा का अगर कोई मैं बताता हूँ 0.000001 पीवीसी भी है तो उसकी भी एक वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू होगी? गुना 12.3, इतना डॉलर। तो ये 9 डेसिमल तक जाता है। तो ये वैल्यूबल चीजों की पहचान। सबसे पहले अब आप समझ गए होंगे कि डेसिमल की चर्चा इन्होंने क्यों की। आपको फक्र होना चाहिए कि 9 डेसिमल वाले बिटकॉइन भी 1 डेसिमल का था। 8वें डेसिमल का वैल्यू नाम सतोशी। तो खैर पीवीसी का 9वां डेसिमल का नाम तो मैं नहीं जानता, अगर पता चला तो आपको जरूर बताऊंगा। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि टेक्निकल सेशन तो मुझे नहीं जाना है। मैं आपको एक चीज बताऊं सबसे पहले कि पीवीसी मेटा पे भरोसा क्यों करें। भैया इसके पिछले 8 साल के हिस्ट्री को निकाल के देख लो, हमसे मत पूछो। इस हिस्ट्री से कुछ सवाल है उठा के पूछ लो, फिर भरोसा क्यों ना करें ये बताओ। तू क्या बोला मैंने? फिर भरोसा क्यों ना करें ये तो तू बता। ट्रस्ट, क्योंकि किसी भी जगह पे पैसे लगाने के पहले ट्रस्ट बहुत बड़ी बाधा होती। तो ट्रस्ट किसी में अगर रिन्यूएबल आपको करना है, सर आप सीधे किसी के पास जाएंगे ना, बोलेंगे कि सर मैं क्रिप्टो करेंसी कर रहा हूं और बहुत अच्छा इनकम आपको आएगा, आइए मैं प्लान दिखाता हूं। क्रिप्टो में जल्दी विश्वास नहीं होगा। उसके पहले आपको इतिहास बताना। अगर उसका दिमाग सुलझा हो तो ये मान के चलिए कि वो आपके साथ ज्वाइन करे। आप हिस्ट्री से जाइए, है ना। अब रही बात कि प्रशांत सर ने कहा कि कॉइन मार्केट कैप में लिस्टेड हुआ तो ये सगाई है, बाइनांस में आएगा तो शादी भी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। आप जिस दिन पीवीसी मेटा में आ गए ना, सीड फंडिंग कर ली आपने तो सगाई हो गई। अब टोकन फार्मिंग कर लिए तो समझिए आपकी पीवीसी से शादी भी हो गई। तो
ये दोनों चीज बहुत जरूरी। असली चीज जो मैं आज बताने वाला हूं आपको, ये कैलकुलेशन बड़ा ध्यान से देखिएगा। कोई एक लीडर सिर्फ मेरे साथ बने रहेंगे, मैं चाहूंगा राजू सर आप मेरे साथ बने रहेंगे, मैं जो बोलूंगा आप बस उसको नोट करेंगे, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि टोटल 800 डेज में हमारा फंड डबल होता है, सभी सहमत होंगे इस बात से। टोटल 800 डेज में हमारा फंड डबल होता है, 200% आपको मिलता है। करेक्ट है राजू सर? यस सर। वेरी गुड। आप ऐसे ही बने रहेंगे, मजा आने वाला है आज आपको। मैं कहता हूं सर ये गड़बड़ है, आप कहेंगे कैसे, अभी दिखाता हूं। हमारा पीवीसी मीटर 0.25% देता है पर डे रिवॉर्ड, चाहे आप $100 के फार्मिंग करें या 500 की करें या 1000। फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन आई विल टेक इट ऑन $1000। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम $1000 की फार्मिंग लेते हैं। सर एक चीज बता दो इस मंच को, अगर आपकी फार्मिंग $1000 की नहीं है तो पीवीसी मीटर मत कीजिए भाई। पहले पर्ल था, कोरल था, ओनिक्स था, फिर क्वार्ट्ज था, और क्वार्ट्ज बनने की इच्छा बड़े लोगों में होती थी। मैंने भी जब क्वार्ट्ज किया तो मत पूछिए, लगा कि आज मैंने कुछ अचीव किया है। सर पीवीसी मीटर आपको मौका दे रहा है, $1000 की फार्मिंग कीजिए और क्वार्ट्ज बन जाइए। $1000 की फार्मिंग कीजिए और क्वार्ट्ज बन जाइए। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे 200% सिर्फ और सिर्फ 365 दिन में होता है। चलिए राजू सर शुरू करते हैं, ठीक है? यस सर। और जितनी जल्दी आप करेंगे इस 200% को मैं दिखा के सेशन को फिनिश करूंगा। चलिए आप बताएंगे इस पे कितना परसेंट मिलेगा पर डे? 0.25 दिया। दिख रहा है, मेरा कैलकुलेटर दिख रहा है ना? कैलकुलेटर दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है। मल्टीप्लाई 0.25%। गुड, वेरी गुड। और इसको हम 40 से गुना करेंगे, क्लियर है? यस सर। नहीं सॉरी, हम 40 से गुना नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे 47 से गुना, ठीक है? अब आप एक डायरी में लिखिए बगल में 47। मैं तो कहता हूँ आप क्या जितने भी लोग हैं ना ये 47 नोट कर लीजिए, बाद में ये मत बोलिएगा सर समझ में नहीं आया। ये 47 डे आप लिख लीजिए, लिख लिया सर? यस सर। चलिए 117.5, इसका 85% ही तो पीवीसी मीटर बनता है ना? 99.8, क्लियर है? तो इसको हम अप्रोक्स 100 मान लेंगे। अब देखिए $1000 तो आपने एक बार कर रखा था, तो 1000 का 1000 आपको फार्मिंग में दिखाई देगा, रिवॉर्ड मिलता जाएगा, वो दूसरी बात। 100 इसमें हम जोड़ देते हैं, जो अभी हमने 47 डेज में लिया, क्लियर है? 47 डेज के बाद जो आपके लेफ्ट साइड में फार्मिंग वैल्यू है वो 1100 दिखेगी, है कि नहीं? यस सर। करेक्ट, 1100 दिखेगी। इस पे आपको मिलने वाला है 0.25% पर डे, यानी कि $2.75 पर डे, क्लियर है? यस सर। इसको हम गुना करेंगे 43 से। चलिए अब रजिस्टर में जितने भी लोग हैं 47 पहले लिख रखा था, अब 43 लिख लीजिए, लिख लिया? ओके सर। 43। चलिए इसका 85%, ये देखिए 100 आया, 100 आ गया। अब इस 100 को फिर से रिफार्मिंग करेंगे, तो ये जो 1100 है अब हो जाएगा हमारा 1200, अब हो जाएगा हमारा 1200। अब इसको फिर से गुना कीजिए 0.25% से, अब आपको मिलेगा $3 पर डे, क्लियर? इसको हम गुना करेंगे, इसको हम गुना करेंगे 40 से। अब आप लोग 47 लिख चुके हैं, 43 लिख चुके हैं, अब आप 40 लिखिए बगल में 40। ये तीसरा रिफार्मिंग आपका होने वाला है। पहला रिफार्मिंग 47 डेज, दूसरा रिफार्मिंग 43 डेज, तीसरा रिफार्मिंग 40 डेज। 40 लिख लिया आपने। इसका 85% पीवीसी मीटर बनेगा, 85% पीवीसी मीटर बनेगा, 102 फिर हो गया, लो कर लो बात। अब इसको आप रिफार्मिंग करेंगे और टोटल आपका वैल्यू 1200 से बढ़ के 1300 हो जाएगा, ये लीजिए 1300, ठीक है?
अब चलते हैं चौथे टर्म की ओर, चौथा रीफार्मिंग। इसको आप 0.25% से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3.25। अब अगला दिन सोच रहे होंगे क्या डालेंगे सर, चलिए इसको 36 से गुना कर। अब अपने रजिस्टर में जहां पे आपने 40 लिख रखा है उसके नीचे 36 लिखिए, ठीक है, 36 लिखिए। हाँ, अब इसको 85% करते हैं, ये 99.45 है, राउंड में 100 ही लेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा सा आगे भी तो हुआ है, कहीं बढ़ा भी तो है। तो चलिए ये हमारा पांचवा, ये हमारा चौथा फार्मिंग है। 36वें दिन में चौथा फार्मिंग हो गया और 1300 से बढ़ के अब जो मेरी फार्मिंग वैल्यू है वो हो गई 1400। अब जो मेरी फार्मिंग वैल्यू है वो हो गई 1400। अब यहाँ पे कितना मिलेगा 0.25%। क्लियर? यस सर। $3.5 रोज। चलिए इसको आप अब कितने दिन से गुना करेंगे 34 दिन। तो बगल में रजिस्टर में जहां पे आप 36 लिखे थे वहां पे लिख दीजिए नीचे में 34। अब गुना कीजिए 85%, फिर देखिए 100 हो गया। यस अब सर। जो मेरा 1400, हाँ ये मेरा पांचवा फार्मिंग है, ध्यान दीजिएगा, पांचवा रीफार्मिंग। हमने कुछ किया नहीं है, एक बार क्वार्ज बने हैं और पांचवा रीफार्मिंग किए बस, ठीक है। अब 1400 से बढ़ के मेरी टोटल फार्मिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी 1501। 1500 गुना कीजिए 0.25%, रोज मिलेगा 3.75। इसको आप गुना कीजिए 32 दिन से। अब रजिस्टर में जहां 34 लिखे हैं उसके नीचे लिखिए 32, तब मजा आएगा, लिखने के बिना मजा नहीं आएगा। 32, चलिए इसको 85% करते हैं, 102 फिर आ गया। चलिए जोड़ लेते हैं इसको। 1500 से अब बढ़ के मेरी फार्मिंग वैल्यू हो जाएगी 1600। अब हम चले छठे रीफार्मिंग की ओर, सॉरी छठा तो हो गया 32वां दिन, सातवां गुना इसको करेंगे 0.25%। अब हमको मिलेगा रोज $4, और इस 4 को आप गुना कीजिए 30 दिन से। 30 दिन से गुना कीजिए 85% फिर निकालिए, फिर 102। सातवें फार्मिंग के बाद मेरी पूरी फार्मिंग वैल्यू हो जाएगी 1700। क्लियर है? 1700 गुना मिलेगा 0.25%, रोज अब $4.25। इसको आप गुना कीजिए 28 दिन से। अब 30 दिन के नीचे लिखिए 28 दिन, ठीक, गुना कीजिए 85%, लीजिए फिर 100 से ऊपर हो गया। 28वां दिन ये मेरा हो जाएगा 8वां फार्म। अब 8वें फार्मिंग के बाद मेरी टोटल फार्मिंग वैल्यू हो गई 1800 हो गया। रोज अब मिलेगा 0.25%, यानी 4.5। इस 4.5 को आप गुना कीजिए 26 से, और 26 दिन के बाद आप रीफार्मिंग मार लीजिए 117 गुना 85%, लगभग 100। तो ये आपका नवा फार्मिंग, और 28 के नीचे लिखिए 26। जितने बंधु हैं 28 के नीचे लिखिए 26। इसका 85%, सॉरी वो तो हो ही चुका है। अब 10वां फार्मिंग वैल्यू हाँ 10वां फार्मिंग मेरा हो जाएगा $1900। और अब आप इसका 0.25% निकालिए। अब आपको 4.75 पर डे मिलेगा। अब इसको गुना करना है आपको 25 से। दोस्तों इसको आप गुना कीजिए 25 से, 118.75 आएगा। इसका 85% बनेगा पीवीसी मेटा 100 आया। और फाइनल फार्मिंग जो 11वां फार्मिंग होगा, ये 25 आप लिख लीजिए भैया, 26 के नीचे 25 लिखिए, भूलिएगा मत। चलिए अब इसको करते हैं, 100 जोड़ दिए और इसको फिर से रीफार्मिंग करेंगे, जो एकादशा व्रत हो जाएगा हमारा। ये करते हैं हाँ एकादशा 11वां फार्मिंग। 11वां फार्मिंग के बाद मेरा टोटल वैल्यू 1900 से बढ़ के कितना हो जाएगा 2000। और दिन कितना 24वां था। अब आप 24 साथियों जितने भी लोग हैं, जितने दिन मैंने गिनाए, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप प्लीज नोट कर दीजिए। पहला रीफार्मिंग हमने किया 47 डेज, नोटेड।
दूसरा रिफार्मिंग हमने किया 43 डेज नोटेड, तीसरा 40 दिन, चौथा 36 दिन, पांचवा रिफार्मिंग 34वां दिन, छठा रिफार्मिंग 32, सातवां 30, आठवां 28, नवा 26, 10वां 25 और लास्ट एकादशा व्रत आपका हो गया 24। अब आप सब कोई जोड़िए और हम फिर चाहते हैं कि मंच अपना माइक खोले और बताए कि कितना दिन हो रहा है। प्लीज आप जोड़िए और मंच अपना माइक खोल के बताए कितना दिन। एक साल 365 डेज टोटल 365 दिन होते हैं सर। अरे सर यही तो मैं कह रहा था कि ये 800 दिन हम लोग क्यों बताते हैं लोगों को। 365 दिन डबल, कुछ मत करेगा तब डबल। टीम बनाया तो खैर उसकी तो मैं चर्चा भी नहीं करने वाला, फार्मिंग क्राइटेरिया अचीव किया उसकी तो मैं चर्चा भी नहीं करने वाला, स्पीड क्राइटेरिया अचीव किया तो उसकी तो मैं चर्चा भी नहीं करने वाला। कोई माइकल इस कैलकुलेशन को झूठा बता दे। अब मैं बताता हूँ मोर देन 100 कैसे। जो 15% आपका गया जो फार्म वैल्यू वॉलेट में जाएगा वो भी तो जमा हो रहा है ना, वो भी तो जमा हो रहा है। हाँ, और हर बार 100 का 15% $15। कई बार हम फार्मिंग किए हैं 11 बार, $165 का नेमन चूस हो गया। इसको कहते हैं पसंगा, इसको कहते हैं क्या बोलते हैं जो बगल से मिलता है, भूल गया मैं वो सब, जो भी हो ये मतलब समझिए आपको। हाँ इंसेंटिव कहिए जो कहिए, मतलब डबल के अलावे $165 का आपको सर क्या बोले। तो साथियों ये है पीवीसी मेटा। इसको देखने के बाद भी अगर आपके रोए खड़े ना हो, रोंगटे खड़े ना हो तो फिर आपको इलाज की आवश्यकता है। ये है पीवीसी मेटा। साथियों पीवीसी मेटा पे भरोसा कीजिए। प्रशांत सर ने 9 डेसिमल बताया और अब 9 डेसिमल का वैल्यू आप समझिए कि 9 डेसिमल कितना खतरनाक वैल्यूएबल चीज है। अगर कोई टोकन 6 डेसिमल का, अरे यार तुम्हारा 6 मेरा तो उसके बाद भी मिली पे जाओगे तब भी हमारा वैल्यू निकलता है, तुम्हारा वैल्यू नहीं निकलता। तो इस तरह से पीवीसी मेटा को आप एक्सेप्ट कीजिए और आज के बाद अगर कोई प्लान करेगा तो सीधे बोलेगा 365 दिन डबल, 365 दिन 100% रिवार्ड ऐसा। तो साथियों आज मुझे यही कहना था और संजोग से मेरा समय भी खत्म हो चला है। तो थैंक यू मंच, आपने मुझे सुना, ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू एवरीबॉडी। ग्रेट, शानदार, जबरदस्त। जबरदस्त कैलकुलेशन। ग्रेट सर, ग्रेट शेयरिंग सर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। और दोस्तों आपने सुना अभी सम्मानित हमारे एक्सपर्ट दीपक सर को, और ये बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेशन के साथ हम लोगों को बताया जो 800 दिनों में हमारा पीवीसी मेटा डबल होकर 0.25 करके हमारा जितना सेट होता है उसका मिलता है पर डे, उसको हम कैसे डबल कर सकते हैं और कम समय में हम रीफार्मिंग करके हम उसे और डबल कर सकते हैं, जो कि 365 दिनों में ही हमारा डबल हो सकता है और मात्र 1000 से हम फार्मिंग करते हैं। तो साथियों ये थे हमारे दीपक सर और बहुत ही शानदार टेक्निकल जानकारी रखते हैं और एक से एक एक्सपर्ट हमारे इस मंच पर बने हुए हैं। तो लगातार आप इसी तरह का इन्फॉर्मेशन और इसी तरह का आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में और वगैरह वगैरह जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी में हमारे चैनल को आप शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मुझे ये पता चल सके कि हमने कहाँ मिस्टेक किया है और मुझे क्या सुधार करना है। तो साथियों फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट्स और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पीवीसी मेटा।